कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यानी वचन, यानी किसी चीज को हम ये बता रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जनरली इंग्लिश में हम करते क्या है कि हम उनको बताते हैं कि एट द लास्ट ऑफ एड एस, या छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं एड एस। तो ये एड एस क्या है, यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो भी हैं वो सारे के सारे नाउन हैं, ठीक है। तो उसमें हम जनरली क्या बताते हैं कि टेबल है और टेबल्स ही लिख के आप एस लगा दें। बॉय है तो बॉय ही लिख दें और एस लगा दें। गर्ल है तो गर्ल ही रहने दें और गर्ल्स कर दें। लेकिन ये काफी नहीं होता है, इससे भी आगे भी बहुत कुछ है जो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला है। तो हर एक वर्ड में एस लगाने से वो प्लूरल हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर नॉट हैविंग जस्ट एस, सो दीज कैन बी। अब वो आप दिखाती हूँ मैं आपको कि वो क्या वर्ड है और कहाँ यूज होते हैं। तो इसके लिए एक रूल फॉलो होता है। जैसे कुछ वर्ड मैं बता रही हूँ, लीफ है, एक है नाइफ और एक है वुल्फ, और एक वर्ड है वाइफ, ठीक है, और एक वर्ड है आपका शेल्फ। तो देखिए यहां पर लीफ ये नहीं होगा। जनरली हम बताते हैं कि एड एस एट द लास्ट ऑफ द नाउन, यानी ये नाउन है और इसके लास्ट में आप एस जोड़ के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन ये एस वाला जो फंडा है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो लीफ का, नाइफ का, वाइफ का, वुल्फ का क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। एक रूल है कि जब नाउन के अंत में एफ या ई एफ, ठीक है, यानी कि ये नाउन वर्ड है, ठीक है, और उसके लास्ट में यानी द नाउन विच इज गोइंग टू एंड्स विद एफ और ई एफ, ठीक है। तो अगर ये आप एफ या एफ ई से खत्म हो रही है तो उसको हम चेंज करते हैं आ वी ई एस, ठीक है, ना कि सिर्फ एस। ये सिर्फ एस जो है यहां लगाना गलत होगा। तो अब ये रूल फॉलो हो रहा है लीफ में, क्योंकि एफ है, एफ है, एफ है, एफ ई है, एफ है। तो लीफ का क्या हो जाने वाला है, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। नाइफ का क्या हो जाएगा, के एन आई ई वी ई एस, नाइफ्स। वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा, और वाइफ का वाइव्स, शेल्फ का शेल्स। तो ये रूल फॉलो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि एट द लास्ट ऑफ एनी वर्ड एफ और एफ ई, तो वो जो एफ और एफ ई है उसको प्लूरल बनाते टाइम हटा देंगे और वी ई एस कनेक्ट कर देंगे, तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा। ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो इसी तरह से कुछ और भी वर्ड हैं जो पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका है ग्लास, ये वर्ड है, एक है बॉक्स, ये वर्ड है, और एक है ब्रश, और एक है आपका जैसे आप कह सकते हैं वॉच, फिर है बेंच। अब ये वर्ड भी जो है क्या रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ एस लगाना या अप्लाई करना काफी नहीं है। तो इसका रूल जो है वो कुछ ऐसा है कि अगर एस है, एस एच है, सी एच है या फिर एक्स है, यानी ये याद रखेंगे एस एस एच सी एच और एक्स, इससे, इनसे या ये लास्ट में आ रहे हैं तो उसको हम लोग ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एट द लास्ट ऑफ एस आए, ठीक है, एस एच आए, सी एच आए और एक्स आए, तो हम इसको ई एस में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्लास है तो ग्लासेस,
यानी ई लगा है, ई एस लगा है। बॉक्स है तो बॉक्सेस, ब्रश है तो ब्रशेस, वॉच है तो वॉचेस, और उसी तरह से बेंच है तो बेंचेस। इस तरह से रूल फॉलो होता है। तो रूल नंबर 1 ये है और रूल नंबर 2 ये है, टू चेंज एनी नाउन, सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। यानी यहाँ पर एक ग्लास है और यहाँ पर कई है, बहुत सारे। बॉक्स एक डिब्बा है और बॉक्सेस मोर देन 1। और होता क्या है सिंगुलर एंड प्लूरल? जब व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, ठीक है, कोई समथिंग, कोई एक चीज है। और प्लूरल इज व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक रूल। सो नेक्स्ट वन विल बी, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आपका है मैंगो है, पोटैटो है, टमाटो है, और एक वर्ड है आपका हीरो, और एक कर देते हैं बफेलो, ठीक है। तो ये वर्ड ऐसे हैं, ये क्या रूल फॉलो करते हैं कि जब ओ से खत्म हो, यानी एंड विथ ओ, किसी भी नाउन या किसी स्पेलिंग के लास्ट में जब ओ वर्ड आता है तो वो किस में चेंज होता है? ई एस में, ठीक है। तो ई एस याद रखेंगे। तो इसीलिए हम मैंगो का जो प्लूरल है वो करते हैं ई एस, और पोटैटो का भी इसी तरह से, पोटैटोज, और टमाटो विल बी टोमेटोज, एंड हीरो HEROES, heroes, buffaloes। इस तरह से फ्रेमिंग होती है। तो रूल नंबर 3 क्या है कि जब कोई नाउन ओ से खत्म हो तो उस ओ को हम उसके बाद ES का यूज करके प्लूरल बनाते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 3। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, ठीक है। यानी वो सिंगुलर में भी वही काम करते हैं और प्लूरल में भी वही काम करते हैं। तो ये वर्ड क्या है? जैसे आपका शीप है, डियर है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि चेंज, यही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही काम करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज होते हैं, यानी वो लगता है कि प्लूरल है, जैसे SCISSORS, सीजर्स हो गया, एक है पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया। तो ये वर्ड स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया। तो ये वर्ड जैसे टोंग्स हो गया। तो ये वर्ड जो है प्लूरल ही, इनका सिंगुलर नहीं बनता, याद रखिए। ये तो लर्न ही करना है आपको कि ये क्या वर्ड है, कैसे, इसमें कोई रूल। अच्छा, अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड सिंगुलर से जब प्लूरल में बदलते हैं तो वो एकदम ही अलग हो जाते हैं। तो देखिए कैसे वर्ड हैं, जैसे आप ये देखिए, चाइल्ड एक बच्चा, और ये है चिल्ड्रन। अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए, जैसे मैन है तो जब वुमेन कर रहे हैं तो हम, प्रेजेंटर चेंज कर, मैन यानी एक आदमी और बहुत से आदमी। उसी तरह से वुमेन का वीमेन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये वर्ड ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते हैं। अब जैसे कुछ और वर्ड मैं देती हूँ, टूथ, टूथ का क्या हो जाता है? टीथ। अब फूड भी इसी में ही है, तो फूड का हम फीट कर देंगे, एक पैर और बहुत से पैर। उसी तरह से ऑक्स है तो ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल ही चेंज होते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंगुलर प्लूरल में बिल्कुल अलग।
और ये आपको रटना होगा, याद करना होगा, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है। बाकी जितने भी थे सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश सीखो फटाफट के नाम से यूट्यूब पर है।